जोहार झारखंड, नया भारत टीवी 24 में आपका स्वागत है। ऑल झारखंड एकता पंचायत के द्वारा लोकसभा के 14 सीटों पर मुस्लिम समुदाय को टिकट देने से इंडिया अलायंस ने किया था नज़रअंदाज। उसी बीच प्रत्याशी उतारा ऑल झारखंड एकता पंचायत ने अपना। इसी बीच इंडिया अलायंस के कुछ आला अधिकारी मंत्रियों से बातचीत करने के बाद इंडिया अलायंस को मुस्लिम समुदाय ने दिया समर्थन। देखिए, कारण तो हम लोग का बहुत था। जो सरकार से हम लोग बात किए, सरकार के साथ बात किए, होटल पार्क में हम लोग मीटिंग किए और सरकार को बताया कि हम लोग इस तरह का बात रखे हैं। जो हम लोग 11 बिंदुओं में बात किए हैं, जो हम लोग का हक हुकूक का मांग था, उसको लेके मैं पेपर के साथ 11 बिंदुओं में हम उनसे बात किए सरकार से। और सरकार ने बोला हमको कि ठीक है, मैं इस बिंदुओं पर इस चुनाव के बाद जो समय बच रहा है उसमें मैं बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग का जो भी मांग आप लिख के दिए हैं, इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो जो बनने का लायक होगा वो मांग को हम पूरा करेंगे। सरकार ने हमको वादा किया है। अभी तो मान लीजिए हमारा कोर कमेटी में जो डिसीजन लिया गया उसको हम मानते हैं और जो भी हम लोग का उम्मीदवार बनाया था, मैं उन लोग का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ साथ ऑल झारखंड एकता मंच का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि हमको उस लायक समझा था। और इंशाअल्लाह आगे आने वाला चुनाव में भी इस तरह का बात रखेंगे हम लोग। अभी तो जो कोर कमेटी बात किया है उसको हम मानते हैं और मैं अपना उम्मीदवारी वापस लेते हैं। मैं इन लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और दबाव है क्या? किन्हीं का दबाव कुछ नहीं है। और जनता को भी ये बता देना चाहता हूं कि भाई, अगर मान लीजिए किसी तरह का अगर एकता मंच से कोई गलती हो गया होगा तो उसे माफ करें। मैं एकता मंच का बार बार शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमको प्रत्याशी बनाया था, लेकिन हम लोग का एक चीज प्रत्याशी बनने से तय हुआ था कि हम लोग एक बार सरकार से बात करेंगे और सरकार से हम लोग बात किए। जो हम लोग का मांग था उसमें लब्बैक किया है सरकार, इसलिए हम लोग कोर कमेटी बात किया और एकता मंच का सदर जनाब अशफाक भाई और सचिव मुंतजीर रजा साहब और लोग जितने थे 13, 14 या 17, तो आगे लोग विधानसभा का चुनाव है, फिर हम लोग इसमें बात करेंगे। देखिए, आज जो ये मीटिंग रखा गया है कोर कमेटी की तरफ से, हम लोग जो हमारी मांग थी गठबंधन सरकार से, जो मुसलमानों के लिए इन लोगों ने हमेशा नज़रअंदाज करते गया, मुसलमान को इग्नोर करते चला गया है, मुसलमान के लिए कोई भी काम नहीं किया, जबकि हम इंडिया गठबंधन का समर्थक हम लोग थे। तो इसी का लेकर के हम लोगों ने एक मुहिम को छेड़ा कि इस बार अगर मुसलमान के साथ अगर आपका अच्छा रवैया नहीं रहा तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। लेकिन हमने किया भी, 4 मीटिंग हमने किया, चारों मीटिंग में हमने अपना विरोध दर्ज कराया। लेकिन इस बार देश दुनिया का हालात ठीक नहीं है, इसके वजह से आज हमने फिर कोर कमेटी का मीटिंग किया है और कोर कमेटी का मीटिंग में हम लोग निर्णय लिए कि इस बार लोकसभा में समर्थन करेंगे हम लोग इंडिया गठबंधन को। और झारखंड एकता मंच की तरफ से जो प्रत्याशी हमने उतारा था उनको हमने समझा दिया है कि इस बार हम लोग समर्थन करेंगे। वो भी राजी हैं इस बात से कि हम चलिए, हमारे बैनर से उनको खड़ा किए तो वो भी राजी हैं कि हम चलिए मंच के साथ हैं, मंच जो निर्णय लेगी उसमें वो प्रत्याशी उतारे और फिर इनको जो बैठा रहे। इसका वजह यही रहा कि जो लड़ाई हमने छेड़ा था, जो मांग रखी थी हमने, उसके लिए हमारे राजेश ठाकुर, आलमगीर आलम, सुबोध कांत सहाय और हमारे खिजरी विधानसभा के राजेश कच्छप जी, इन लोग का काफ़ी
हम लोग के ऊपर दबाव बनाते जा रहे थे कि इस बार उन लोग अपना गलती भी स्वीकार किए, जो हमें सूझबूझ से ये काम को निर्णय ले रहे हैं। मुआशरे की जो मांग थी, क्या वो पूरी हो पाई है? मुस्लिम मुआशरे की जो मांग थी वो बात हमने रखा उन लोगों के सामने। उन लोगों ने अपना गलती स्वीकार भी किया है कि हम लोगों से गलती हुआ है। मुस्लिम मुआशरे के लिए कुछ भी इंडिया गठबंधन के सरकार ने कोई भी आज तक बेनिफिट नहीं दिए हैं। हम जरूर आपसे वोट लिए, लेकिन कोई भी हम बेनिफिट आगामी विधानसभा में इसका क्या असर? आगामी विधानसभा में अगर हमारी मांग को कन्फर्म अगर नहीं उन लोग किया तो आगामी विधानसभा में हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। देखिए, हालात से मजबूर होकर के हम लोगों ने जो कदम उठाया और अभी जो कदम उठा रहे हैं हालात के मुताबिक उठा रहे हैं। 25 अप्रैल को हम लोगों ने पहला मीटिंग किया था, जिसमें 14 सामाजिक संगठन शामिल हुए थे जो पूरे झारखंड में काम करते हैं। उसमें ऑल झारखंड एकता मंच की अगुवाई में हुई थी। शामिल होने वाले में आमिया थे, APCR थे, नेशनल मोमेंट कॉन्फ्रेंस थे, अमन ग्रुप के लोग थे, बहुत सारे तंजीमें थी, सारे प्रखंड के अंजुमन के लोग थे, जिला अंजुमन इस्लामिया के लोग थे, और तमाम लोगों ने मुत्तहदा तौर पर फैसला किया था कि मुसलमानों के साथ भेदभाव और उपेक्षापूर्ण रवैया अख्तियार किया जाता रहा है, तो हमें अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए अपना कैंडिडेट देना चाहिए। मगर इसी बीच हम लोगों के साथ ST/SC के अगुआ साथियों ने भी कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि भाई अभी का जो समय है वो समय भारत बचाने का है, संविधान बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है, हमारा आरक्षण बचाने का है। ऐसे समय में अगर आप लोग हम लोगों का साथ नहीं दीजिएगा, अगर इंडिया गठबंधन का आप लोग समर्थन नहीं कीजिएगा तो हम लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए आपके अधिकारों की लड़ाई के साथ हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और रहेंगे, मगर इस वक्त थोड़ा आप लोग संजीदगी से गौर कीजिए। और जब भारत और लोकतंत्र और न्यायपालिका बचाने की बात हो रही है तो ऐसे परिस्थिति में आप हमारे साथ और हमारी बात को सुने और हमारे साथ आएँ। उन्हीं की कोशिशों की वजह से हम लोगों ने होटल पार्क प्राइम में कांग्रेस के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की। राजेश ठाकुर थे, सुबोधकांत सहाय जी थे, मंत्री आलमगीर आलम साहब थे, हमारे विधायक राजेश कश्यप जी वगैरह थे। उनसे हम लोगों ने कार्य सूत्री मांग अपनी रखी, अपना बात रखा कि भाई देखिए, हम लोगों के साथ हमेशा उपेक्षापूर्ण व्यवहार होता रहा है और आप हमसे वोट लेते रहे, खुद को सेकुलर कहते रहे और हमारे साथ जो अन्यायपूर्ण रवैया होता है, तो अब हम कब तक आपके पीछे पीछे चलें, कब तक आपको हम वोट देते रहें और हमारे साथ अन्याय होता रहे। अब तो हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। उस पर उन्होंने कहा कि इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं कि आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं उपेक्षा आप लोगों के साथ हुई है, आइंदा इस पर सुधार करने की कोशिश की जाएगी, मगर आप लोग भी एक बार गहराई से सोच लीजिए। उस दिन हम लोगों ने इसलिए निर्णय नहीं लिया था कि हमें कोर कमेटी के लोगों से और समाज के लोगों से भी विचार विमर्श करना था। ये मीटिंग शायद 2 तारीख को हुई थी। इस बीच हम लोग 1 तारीख रात में हुई थी। इस बीच हम लोग कोर कमेटी के लोगों से विचार विमर्श किया, समाज के लोगों से समझा बुझा। उसके बाद आज इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है कोर कमेटी के लोगों को बुला करके कि वक्त को देखते हुए, मुल्क के हालात को देखते हुए, संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश को तानाशाह से मुक्ति के लिए, हमारे कमज़ोर भाइयों के आरक्षण को बचाने के लिए, न्यायपूर्ण व्यवस्था को कायम रखने के लिए, भारत के आन बान शान और अस्मिता के रक्षा के लिए हम भले चले जाएं, मगर इन सब चीज़ों के लिए हम लोकतांत्रिक सरकार के साथ हैं, सेकुलर के साथ, सरकार के साथ हैं और रहेंगे। देखिए, इरबा में नज़र आते हैं और पिछले कई दिनों से हम नज़र आ रहे हैं। झारखंड एकता मंच के द्वारा रांची लोकसभा जो भी संसदीय क्षेत्र है, सभी ग्रामीण इलाका, शहरी इलाका के प्रमुख लोगों के साथ कई मीटिंग हो रही थी और
अपने कौम के लिए अपने हक की बात, ये हमारा जो है संविधान कहता है, और उसके मद्देनज़र हम लोग बैठ रहे थे अपनी डिमांड्स को लेकर। और जब सहमति नहीं बन पा रही थी तो 6 लोगों का नाम भी आया था कि हम लोग कैंडिडेट भी देंगे। उसमें से 1 लोगों का तय हुआ था कैंडिडेट का। उसी बीच में जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो ये मैसेज आता है कि आप लोगों के साथ वार्ता करना चाहता हूँ। हम लोगों ने बैठा, 11 पॉइंट्स को लेकर उसमें वार्ता हुई। सब लोग शर्मिंदा भी हुए कि बिल्कुल आप लोगों के साथ अनदेखा हुआ है। और उन लोगों ने वार्ता किया और कहा कि ये चुनाव के बाद जो है हम लोग इस पर पुनः विचार करेंगे और पॉइंट वाइज जो है ये सारी बातें को रख करके माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी के साथ ये काम को कराने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी बात आपने कहा कि जो है संजय सेठ के साथ आप नज़र आते हैं। हमने भी देखा व्हाट्सएप फेसबुक में कि ये बात जो है बेबुनियाद बात है, और इसका हम काउंटर इसलिए नहीं किए कि चोर जो होता है वो सफाई देता है, हम सफाई नहीं देंगे। अल्लाह शाहिद है कि हमसे ना कभी संजय सेठ से कोई वार्ता हुई फ़ोन में या मुखातिब सामने फेस टू फेस भी बात कभी नहीं हुई। ये साजिश के तहत ये वीडियो को चलाया गया है। नहीं, आज भी मालूम है, लेकिन जो मांगे हम लोग लेके उठे थे, और पहला मीटिंग में शायद आप लोग भी मीडिया में चला चुके हैं कि पहला मीटिंग में ही बात हुआ था कि अगर सरकार की तरफ से बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बातचीत में आएंगे, और नहीं तो अपना कैंडिडेट उतारेंगे। अब बातचीत हुई, जो भी मुसलमानों की मांग है उस मांग को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। ये लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग एक डेलीगेशन लेके जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और जो भी हमारी काम है, जो मांगे थी, वो काम करवाने का काम करेंगे। कि फर्स्ट मीटिंग जो हम लोग की हुई थी, फर्स्ट मीटिंग में जितने भी तंजीम के लोग आए थे और जितने बुद्धिजीवी लोग थे और जितने और सदर सेक्रेटरी थे प्रखंड से, टोटल कोई, फर्स्ट मीटिंग में यही बात हुई थी कि हम लोग जो मुद्दा को लेके आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमारे मुद्दे पे सरकार अगर बात पहल करती है तो हम उसके साथ हैं, और अगर पहल नहीं करती है तो हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। पॉइंट उसी समय ये बात हुआ था जो अभी हम आपके सामने बात कर रहे हैं। रही बात, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑल झारखंड एकता मंच का, और जितने भी तंजीम यहाँ पे आए हुए हैं। और देखिए हमारे रांची से पार्षद साहब असलम भाईजान भी आए हुए हैं। तो एक ये है, एक मैसेज ये है कि इससे पहले बहुत सारे तंजीमें थी और बहुत सारे लोग थे, लेकिन इस काम को फ्रंट में कोई लाया नहीं। अगर आज के डेट में सरकार हमारे पास बैठती है, अदरवाइज पीछे क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए। जो हम अपना जो एक क्वेश्चन मार्क है 11 जो दिए हैं हम क्वेश्चन, तो उसमें से बोले कि 5-7 काम होगा, और उसके लिए आलमगीर आलम साहब और जो भी हमारे खासे लीडर है झारखंड, वो बैठ के उन्होंने कम से कम इतना तो कहा ना सर कि इस बात पे हम गौर करेंगे, आप चुनाव के बाद आइए, उस पर हम डिस्कस करेंगे, सीएम के साथ हम बात करेंगे। कारण ये है कि हम लोग का एक डेलीगेशन हम लोग मिले, और जो हम लोग 11 सूत्री मांग रखे थे उनमें विचार विमर्श किया गया, और विचार विमर्श के बाद हम लोग को आश्वस्त कराया गया कि चुनाव के बाद ये 11 बिंदु पर आप लोग का बात है, लेकिन 11 तो नहीं, लेकिन इसमें से 2-4 बिंदु जो राज्य सरकार के अधीन है उन मसलों को हल करने का काम किया जाएगा। ये एक आश्वासन मिला, और चुनाव बाद 8 रोज बाद मुख्यमंत्री से हम लोगों की वार्ता कराने का मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा बात हुई, जिससे हम लोगों में थोड़ा बहुत इत्तेफाक राय बना, और हम लोग कहीं ना कहीं विचार विमर्श के बाद आज इस स्थिति में पहुँचे कि घूम फिर के हम लोग पहले से जन्मजात कांग्रेसी मुसलमान और जगह, और लेकिन लोकसभा में मुसलमान पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ रहते हैं, और इस बार इंडिया गठबंधन के साथ है, और समाज का भी दबाव हम लोगों के साथ था, खासकर कि समाज 2 धुरी में बंटने की स्थिति हो गई थी। तो इन सब को देखते हुए हम लोग चाह रहे हैं कि समाज के साथ न्यायपूर्ण बातों के साथ हम लोग आगे बढ़ें। अबर भर
कांग्रेस या इंडिया गठबंधन वालों को माफ़ कर देना चाहिए। और उन्होंने अपील भी की, आलमगीर आलम, सुबोधकांत सहाय और राजेश ठाकुर ने, इससे पूर्व गुलाम मोहम्मद मीर ने भी। इसको देखते हुए, समाज के हालात को देखते हुए, देश के हालात को देखते हुए हम लोगों ने जो कैंडिडेट खड़ा किया था उसको वापस कर रहे हैं। लेकिन वापस करते हुए सरकार को आगाह करना चाह रहे हैं कि अगर अबर हम लोग मान रहे हैं, लेकिन विधानसभा से पूर्व अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो पूरे झारखंड में हम लोग हर विधानसभा में एक अपना कैंडिडेट उतारेंगे।